ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर का पहला वीडियो आ चुका है पहले ही। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए। आज का हमारा टॉपिक है लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर, यानी कि लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में क्या अंतर है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वैसी संस्थाएं जो लाभ कमाती है और जो लाभ नहीं कमाती है उनमें क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं कि लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में क्या अंतर है। यहाँ पे आप लोग पहले अंतर देख सकते हैं कि इन संस्थाओं यानी कि लाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि अलाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य होता है मुफ्त या फिर न्यूनतम कीमत पर, या तो फ्री या फिर कम से कम कीमत पर सेवा प्रदान करना होता है। यानी कि अपने समाज के लोगों को, अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है कम से कम मूल्य में। दूसरा यह है कि इसमें मालिक यानी कि स्वामी का हित कोष के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, उसके कोष के रूप में, उसके फंड के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूंजी एकत्रित संचय व लाभ शामिल होता है या जिसमें पूंजी वगैरह एकत्रित होता है। जबकि अलाभकारी संगठन में ऐसा नहीं है, इसमें सदस्यों का हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है, यानी कि एक स्वामी का हित नहीं होता है, इसमें सभी सदस्यों का हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है। इसमें संपत्ति और दायित्वों पर अधिकता, यानी कि जो संपत्ति है वो दायित्व से अगर अधिक है, दान अधिक शामिल होता है। तीसरा यह है कि इस प्रकार की संस्था के कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते हैं। यानी कि जो लाभकारी संस्था होती है उनका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि कहते हैं, जबकि अलाभकारी संस्था में इनके शुद्ध परिणाम को अधिक्य या फिर कमी कहा जाता है। अधिक्य यानी कि अगर प्रॉफिट इनकम ज़्यादा हुआ है खर्चों से तो अधिक्य कहा जाएगा, लेकिन अगर इनकम कम हुआ है, ज़्यादा खर्चा हुआ है तो उसको कमी कहा जाएगा। चौथा है, इन संस्थानों के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल होते हैं, यानी कि कौन कौन से खाते शामिल होते हैं। लाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। पहला है व्यापार खाता बनाया जाता है लाभकारी संगठनों के द्वारा। दूसरा लाभ हानि खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट या लॉस हुआ इस चीज़ को पता करने के लिए। और तीसरा आर्थिक चिट्ठा या फिर स्थिति विवरण जिसको कहते हैं बैलेंस शीट, वो बनाया जाता है। जबकि इसके विपरीत अलाभकारी संस्थाओं में इन संस्थानों के वित्तीय विवरण निम्न प्रकार होते हैं, निम्न शामिल होते हैं। जैसे अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा भी 3 महत्वपूर्ण खाते बनाए जाते हैं, जिनमें से पहला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा आय एवं व्यय खाता और तीसरा जो है आर्थिक चिट्ठा यानी कि स्थिति विवरण। दोनों में ही स्थिति विवरण बनाया जाता है, ये इसमें अंतर नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये दोनों आपको याद रखना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता। इसके इन दोनों खातों के बारे में डिटेल में अगला वीडियो आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जाता रहे।